Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। अन्य राज्यों में बंगालियों के उत्पीड़न के खिलाफ तृणमूल सड़कों पर उतरी, ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना। सिलीगुड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने की विस्फोटक टिप्पणी, ममता पर लगाए बंगालियों को बर्बाद करने का आरोप। दिल्ली में 5 स्कूलों में बम की धमकी, 3 दिन में 10 शिक्षण संस्थानों को मिले दहशत भरे ईमेल। अब उत्तराखंड के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी भागवत गीता, सीएम ने लिया अहम फैसला। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बंगालियों के खिलाफ हो रहे कथित उत्पीड़न के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने आज कोलकाता की सड़कों पर मार्च निकाला। कॉलेज स्क्वायर से डोरीना क्रॉसिंग तक हुए इस जुलूस में भारी बारिश के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि ओडिशा, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी कहकर निशाना बनाया जा रहा है और डिटेंशन कैंप में भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र ने गुप्त रूप से ऐसी अधिसूचना जारी की है जिसमें बंगाली बोलने वालों को संदिग्ध मानने की बात कही गई है। ममता ने कहा, मैं बंगालियों पर इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करूंगी, हम इंच इंच की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इसको मतलब नहीं होता है कि बंगाली का ऊपर आप अत्याचार करें, ये हम नहीं छोड़ेंगे। हम जो हमारा इधर में नॉन बंगाली है उसका ऊपर अत्याचार करने जैसा हम नहीं देंगे, वैसा बंगाली का ऊपर भी अत्याचार हम नहीं करने देंगे। आप लोग क्या सोचा है दिल्ली वालों कि आप देश का जिम्मेदारी ले लिया, जिसको मर्जी आप रुक देता है, जिसको मर्जी जेल भेजता है, जिसको मर्जी आप बांग्ला भाषा कहने से बांग्लादेशी रोहिंग्या बोल देता है। बांग्लादेश तो अलग से राज है, रोहिंग्या तो म्यांमार में रहते हैं। हमारा इधर में क्या है, जो वेस्ट बंगाल का नागरिक है उसका पास आईडी कार्ड है, उसका पास आधार कार्ड है, उसका। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने सिलीगुड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता की विभाजनकारी राजनीति ने बंगालियों को बर्बाद कर दिया है और कहा, पश्चिम बंगाल धीरे धीरे पश्चिमी बांग्लादेश में बदल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए बांग्लादेशियों को मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को राम शब्द से एलर्जी है और वो रविंद्रनाथ तक को चुनौती दे रही है। उत्तर बंगाल को उपेक्षित बताते हुए समीक ने कहा कि वहां चाय बागानों को बंद कर रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं। सिलीगुड़ी के मेयर और राज्य मंत्री पर विकास की मांग न उठाने का भी आरोप लगाया। এখানে তো হিন্দু ওবিসিদের অধিকারকে মুখ্যমন্ত্রী কেড়ে নিচ্ছেন। আমাদের তো কোনো মুসলিমদের সঙ্গে সংঘাত নেই। আরে বিজেপিরও পঞ্চায়েত সদস্য হরিহরপাড়া থেকে জিতেছে ওই মুর্শিদাবাদে, যেখানে একটাও হিন্দু ভোটার নেই। বীরভূমে বিজেপির সদস্য জিতেছে পঞ্চায়েতে, একজনও মুসলমান হিন্দু নেই, কমপ্লিট মুসলিম বুথ, সেখান থেকে কিন্তু আমাদের প্রার্থী জিতেছে। কিন্তু যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী আজকে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করছেন, কার্যত মুখ্যমন্ত্রী তো বাংলা ভাষার ঐতিহ্য, বাংলা ভাষার স্বাধীনতা, বাংলার যে অস্মিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকেই চ্যালেঞ্জ করেছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী তার সামনেই বসিয়ে দিয়েছেন বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়। রবীন্দ্রনাথের গীত বিতান, মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা বিতান। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, মুখ্যমন্ত্রীর কথাঞ্জলি। রবীন্দ্রনাথ তো এখানে চ্যালেঞ্জ। মুখ্যমন্ত্রী নিজে দাঁড়িয়ে বলেছেন গান্ধীজি এতদিন পর্যন্ত অনশন করেনি, যে অনশন আমি করলাম আজ। বাঙালির অস্তিত্বকে, বাঙালির অস্মিতাকে বঙ্গভাগের জন্য যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে কংগ্রেস। 1947 সালের আগে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যদি আত্মসমর্পণ না করত তাহলে আজকে আমাদের দেশ ভাগ হতো না। আজকে এত উদ্বাস্তু নিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে চলতে হতো না, আমাদের একটা বড় বাংলা থাকতো। কিন্তু বাংলাকে কেন ভাগ করতে?
दिल्ली के 5 स्कूलों में बम की धमकी, 3 दिन में 10 शिक्षण संस्थानों को मिले दहशत भरे ईमेल। दक्षिणी दिल्ली के वसंत वैली और द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल को ईमेल के जरिए बम धमाके की धमकी मिली। यह तीसरा दिन है जब दिल्ली के 10 स्कूलों को ऐसी धमकी भरे ईमेल मिले हैं। पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और साइबर टीम तुरंत मौके पर पहुंची। सभी स्कूलों को खाली करवाया गया और तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वालों की तलाश में जुटी है। इस घटनाक्रम से छात्रों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन में दहशत का माहौल है। अब उत्तराखंड के सभी स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी भगवद गीता। सीएम ने समीक्षा बैठक में लिया अहम फैसला। उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि अब राज्य के 17,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में अन्य विषयों के बाद भगवद गीता भी पढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि गीता का ज्ञान जीवन भर उपयोगी है और इसे विद्यार्थियों तक पहुंचाना जरूरी है। NCERT को पाठ्यक्रम तैयार करने का काम सौंपा गया है और जल्द ही सभी स्कूलों में लागू होगा। सांसद राजू बिष्ट ने आयकर विधेयक 2025 की प्रतिवेदन का किया स्वागत। सांसद राजू बिष्ट ने संसद की प्रवर समिति द्वारा आयकर विधेयक 2025 की प्रतिवेदन को मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। राजू बिष्ट ने विश्वास व्यक्त किया है कि 5 महीने की गहन चर्चा के बाद तैयार की गई यह प्रतिवेदन कर प्रणाली को सरल, पारदर्शिता और नागरिक अनुकूल बताएगी। उन्होंने समिति के अध्यक्ष बैजंत पांडा और सांसदों सदस्यों के सहयोग की योगदान की सराहना की और कहा कि यह विधेयक व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता को बढ़ावा देगा। बांग्लादेश में सत्यजीत रॉय का पृथक घर गिराया जा रहा है। भारत सरकार ने जताई आपत्ति। बांग्लादेश के मैमनसिंह शहर में स्थित महान फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय का पृथक घर ध्वस्त किया जा रहा है, जिस पर भारत सरकार ने गहन आपत्ति जताई है। यह ऐतिहासिक इमारत सत्यजीत राय के दादा और सुप्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र किशोर राय चौधरी ने बनाई थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार का आग्रह करते हुए इसे बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बताया और इसे साहित्य संग्रहालय के रूप में सुरक्षित रखने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और इसे बेहद दुखद बताया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी व जान से मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ FIR दर्ज। नबान्ना अभियान को लेकर अलीपुरद्वार के एक शिक्षक नेता द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। इस घटना को लेकर मंगलवार रात फालाकाटा टाउन ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस ने फालाकाटा थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। शिकायत के दौरान तृणमूल के जिला महासचिव मनोरंजन दे, टाउन ब्लॉक अध्यक्ष सुब्रत दे और अन्य नेता मौजूद रहे। राजनीति से अलग नजर आए भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य। सिलीगुड़ी में खेला टेबल टेनिस। राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले समीक भट्टाचार्य ने टेबल टेनिस खेलते हुए सिलीगुड़ी में नजर आए, जिसे देखकर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया। उत्तर बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे समीक भट्टाचार्य ने वरिष्ठ नेता माखन लाल सरकार से शिष्टाचार भेंट की और उसके बाद तूफानी संग जाकर टेबल टेनिस खेला। उनका यह हल्का फुल्का और मिलनसार अंदाज सभी को खूब भाया। राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच उनका सामाजिक और खेल के प्रति जुड़ाव एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा गया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटी टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट ड्र 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish.
360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न ए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। छोटा का है 1 कोटी টাকা 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, एसके लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। प्लीज बैठो, बस 2 मिनट। वाह प्रिया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पहले खाओ फिर तारीफ करना। वाह कितना स्वादिष्ट खाना। मेरे हाथों में तो जादू है। मेरे हाथों के साथ साथ स्पाइस सुपाई मसाला का भी कमाल है। स्वाद ऐसा जो दिल को छू जाए। स्पाइस सुपाई मसाला। बसा मुकेश, थ्याङ्क यू। के भयो तिमीलाई? खै सर, 3 तला सिँढी चढेर आएको, म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है, यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ। मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त? यो खाऊ हो, एनर्जी पाउँछ। एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टोक। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सुमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टोक। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। NH10 पर तारकोला से सटे इलाके में सड़क दुर्घटना, 4 घायल। आज सुबह करीब 7:30 बजे तारकोला से सटे NH10 राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक और पिकअप वैन की आमने सामने की टक्कर हो गई। सूत्रों के अनुसार इस घटना में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। दुर्घटना के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य हो गई। पुलिस ने सड़क दुर्घटना से सही कारणों की जांच शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी के बिन्नागुड़ी इलाके में बासियापाड़ा में भू माफियाओं का आतंक फिर से सामने आया। सुनील दास ने 2015 में बेटी की शादी के लिए जमीन खरीदी थी, जिसे बेचने जाने पर पता चला कि चंद्रू रॉय ने जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर लिया है। सुनील ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चंद्रू रॉय ने धमकी दी है जान से मारने की। स्थानीय लोगों के अनुसार जमीन पहले चंद्रू रॉय के बड़े भाई की थी, जिसने जमीन को सुनील दास को बेच दिया था। मामला इलाके में भूमाफियाओं की बढ़ती हिम्मत को दिखाता है। अब प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है। স্যার দেখুন, এই জমিটা আমি 2015 সালে আমার মেয়ে যখন মাধ্যমিক পাস করে তার কিছু স্টাইপেন্ড পায় সরকার তরফ থেকে, আর কিছু আমি টাকা মিলে আমার একটা চায়ের দোকান আছে সেটা মিলে ঠেলে দিয়ে আমি এই জমিটুকু কম দামে পাই বলে কিনে রাখি। আমার মেয়ের বিয়ের সময় কাজে লাগবে, সেই জন্য আমি কিনে রাখছি। 10 বছর থেকে জমিটা আমি দেখাশোনা করছি, ঢালাই করা আছে। 10 বছর থেকে আসি যাই, দেখাশোনা করি।
এখন জমিটা আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে, অগ্রহণ মাসে আমার মেয়ের বিয়ে। এখন জমিটা আমি বিক্রি করব। এই চাঁদুর নামে এক ভদ্রলোক এসে এই জমির মধ্যে দখলদারি হয়ে গেল। আরো ওদের সাথে আরো কিছু লোকজন আছে, তাদের নাম আমি জানি না, কিন্তু চাঁদুর রায় এলো মেন। উনি কি সমস্ত কাগজ নিয়ে এসে আমার এই জমির মধ্যে দখলদারি করতে, এই যে বেড়া দিয়েছে, দিয়েছে। আমি কালকে প্রতিবাদ করতে আসি, আমাকে উল্টা আমার উপরে চড়াও হয়ে যায়। আচ্ছা, কবে জমিটা কিনেছিলেন? আমি জমিটা কিনেছিলাম 15 সালে। আচ্ছা। नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में 2 बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार। एसएसबी और सिलीगुड़ी पुलिस ने नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में 2 बांग्लादेशी युवकों को फर्जी पहचान पत्र के साथ अवैध प्रवेश और रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सुकुमार चंद्र सील को नक्सलबाड़ी से पकड़ा गया, जिसके पास बांग्लादेशी आईडी और फर्जी आधार कार्ड मिला। परितोष चंद्र रॉय को सिलीगुड़ी के एक निजी फर्नीचर दुकान में काम करते हुए गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। डाबग्राम 2 क्षेत्र में वाम दलों का प्रदर्शन, तृणमूल भाजपा पर सेटिंग का आरोप। माकपा की दूसरी क्षेत्रीय समिति के सदस्य डाबग्राम 2 में खराब सड़कों, नालियों, पेयजल और सरकारी परियोजनाओं के लाभ न मिलने से विरोध में धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने भाजपा और तृणमूल के मिलीभगत से प्रशासनिक कामों में बाधा और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं क्षेत्रीय प्रमुख ने सेटिंग का खंडन करते हुए कहा कि सभी काम पारदर्शी निवेद तरीके से किया जा रहा है। विकास कार्य जल्दी शुरू होंगे। ডাবগ্রাম 2 গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি দ্বারা পরিচালিত। মানুষ তৃণমূলকে হারিয়ে এই এলাকার মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়ে পঞ্চায়েতে এনেছিল। অনেক প্রত্যাশা ছিল, এদেরও প্রত্যাশা দেওয়া ছিল, মানুষেরও আশা ছিল কি অনেক উন্নয়ন হবে, কিন্তু উন্নয়নের কোনো কাজ হচ্ছে না। একটাই এরা সেটিং করে, বিজেপি তৃণমূল সেটিং করে জমির কারবার, জমির মাফিয়াগিরি সেটিংয়ে খুব চালাচ্ছে। নানা দুর্নীতিতে তৃণমূল কংগ্রেস আর বিজেপি এই পঞ্চায়েতে একসঙ্গে কাজ করছে, কিন্তু উন্নয়নের কাজ, মানুষের ঘর পাওয়া বন্ধ, আবাস যোজনা মানুষ পাচ্ছে না, 100 দিনের কাজ মানুষ পাচ্ছে না, জলের প্রকল্প বন্ধ হয়ে আছে, বাড়ি বাড়ি জল দেব এই প্রতিশ্রুতি ছিল, হচ্ছে না। घर में बम बनाते समय हुआ धमाका, 3 घायल। दक्षिण 24 परगना के जयनगर इलाके में घर में बम बनाते समय जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में कलाम शेख, उनकी पत्नी मंसूरा बीवी और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। घटना के बाद कलाम मौके से फरार हो गया, जबकि गंभीर रूप से घायल मंसूरा को पहले नीमपीठ ग्रामीण अस्पताल फिर MR अस्पताल में भर्ती कराया गया, कोलकाता भेजा गया है। पुलिस को घटनास्थल से बम बनाने की सामग्री मिली है। घर का अधिकांश हिस्सा धमाके से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। এই গ্রামের নাম কি? হানারবাটি শেখপাড়া। কি ঘটনা ঘটেছে এখানে? এখানে হচ্ছে হঠাৎ তোমার 12টা বাজে, তখন দেখি না বোম বাঁধতে গিয়ে বোম বাস্ট হয়েছে। তা সব লোক ছুটে এসছে, এসে দেখছে, বলছে বলে গ্যাস সিলিন্ডার বাস্ট হয়েছে। তারপরে দেখি না বারুদির গন্ধ বেরোচ্ছে, এসে দেখলাম যে এখানটা বোম বোম পড়ে এই বাঁধতে গিয়ে তোমার বাস্ট হয়ে গেছে বোম। কজন আহত হয়েছে? 3 জন। তার ভিতর কজন পুরুষ, কজন মহিলা? একটা মেয়ে ছেলে দেখলাম, যারা পুলিশ গাড়ি নিয়ে গেল, আর 2 জন তোমার নিয়ে চলে গেছে। কোথায় নিয়ে গেছে? কোথায় নিয়ে গেছে কি করে বলবো? মানে পুলিশ নিয়ে গেছে নাকি? না না, পুলিশ নিয়ে যায়নি। কার বাড়িতে বাঁধা হচ্ছিল বোম? ওই তোমার হচ্ছে নাম ঘুঁটে কালাম, কালাম বলে ডাকে, ওনার বাড়ি থেকে। কালাম শেখ? কালাম না না, উনি তো গড়দমানি অঞ্চলের লোক। এখানে তাহলে কি করে? ওনার ঘর ওটা, উনি গড়দমানি অঞ্চলের लोग। এটা কোন? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंची खड़ग्राम की वीडियो मालिनी दास। मुर्शिदाबाद के कांदी अनुमंडल के खड़ग्राम थाना इलाके में ब्राह्मणी और द्वारका नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। साकोघाट और झिल्ली ग्राम पंचायत के कई हिस्सों में पानी घुस गया है। खड़ग्राम वीडियो मालिनी दास ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने राहत और बचाव की तैयारियां शुरू कर दी है। लगातार बारिश और जलाशयों से पानी छोड़ने के कारण दफरपुर में सीसा टोला गांव में 60 परिवार जलमग्न होकर घरों में कैद हो गए हैं। নদীতে জল বাড়ছে, কালকে আজকে সকালেই কম ছিল, এখন অনেকটা বেড়ে গেল, প্রায় হাত তিনেক অনেকটা বাড়লো। কোথা থেকে আসছেন?
আমরা এসেছি সিয়াটা কামারপুর থেকে। আচ্ছা, কোথায় যাচ্ছিলেন? আমি এখানে নগর যাব। আচ্ছা, কিসে এলেন? আমি এখন টোটোতে এসেছি, এখন আর যেতে পারবো না। এখন বান বাড়ছে, কাজ করে কোথায় যেতেই পারবো না। এই রাস্তায় প্রচণ্ড জল বাড়ছে। এখন কি নাম আপনার? আমার নাম হৃদয় মণ্ডল। बड़ी दुर्घटना टली। नदी में अचानक आई बाढ़ से यात्री बस फंसी, बाल बाल बची यात्रियों की जान। अलीपुरद्वार जिले के मदारीहाट के जामतला इलाके में टोटोपाला इलाके में जाने वाले रास्ते पर बंगड़ी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। इस अचानक बाढ़ के कारण एक यात्री बस बंगड़ी नदी में फंस गई। बस में सवार यात्री किस्मत की बदौलत बच गए। किसी तरह यात्री बस उतरे गए और बाद में सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।